हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, ठीक है ना। तो देखिए, आज हमारा क्वेश्चन जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे आज हम, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे उसका फर्स्ट पार्ट जो ए है, क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश अपवर्तन की क्रियाविधि को समझाइए, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ से प्रकाश अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक नंबर का ये, ठीक है ना। प्रकाश अपवर्तन की क्रियाविधि को समझाइए, एक नंबर का ये, टोटल ओवरऑल 2 मार्क्स का, ठीक है ना। तो ये 2 मार्क्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन जो है पेपर में मिल जाएगा। आप सेव कर लीजिए इसको इंपॉर्टेंट करके, ठीक है ना। क्योंकि प्रकाश अपवर्तन, ठीक है ना, अब तक का हमारा जो सेशन चल रहा था वो प्रकाश के परावर्तन के ऊपर था, लेकिन आपका जो सेशन है क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है ना, वो प्रकाश के अपवर्तन से चलेगा, ठीक है ना, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक, जो जो टर्म्स हमने पढ़े थे, जो 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 बिंदु पढ़े थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे प्रकाश परावर्तन में, ठीक है ना, वही सारे पॉइंट जो हैं हम प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर हम भाई ऐसा समझ लीजिए कि आप ऐसा समझें कि जो प्रकाश के परावर्तन के जितने भी पॉइंट थे वो यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी हो जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन में। बस कुछ पॉइंट है जो एक दूसरे के विपरीत होंगे, बाकी सब सेम होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए क्या है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, ठीक है ना, और क्या कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन हमें अपने दैनिक जीवन में जो है यूज में कैसे लेना चाहिए, ठीक है ना, कि हम दैनिक जीवन में कैसे प्रकाश के अपवर्तन से अपने जो काम है वो कर सकते हैं, या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपने, ठीक। मान लीजिए ये पेपर में आपके लिए मिल जाता तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट हमें लिखने हैं पेपर में, ठीक है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखिए, ठीक है ना। एक बात और बता दूं आपके लिए, अगर पेपर में ये मिल जाता है तो सबसे बेस्ट तरीका, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपके लिए लिखे हुए, आप जितनी भी लाइन चेंज करें, ठीक है ना, जितने भी आप पैराग्राफ बनाएं, ठीक, उसके हर एक पैराग्राफ में इसे डॉट से स्टार्ट करें, ठीक है ना। इससे जो एग्जामिनर है वो काफ़ी इंप्रेसिव रहता है आपकी राइटिंग देख के, ठीक है ना, आपकी लिखावट से आपको उसको जो है एग्जामिनर आपकी कॉपी देख काफ़ी इंप्रेसिव होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ से कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। अपवर्तन क्या होता है वो देखिए, अपवर्तन के लिए, ठीक है ना, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण सरल माध्यम, निर्वात अथवा वायु, ठीक है ना, कह रहा है जब कोई श्वेत प्रकाश किरण मैंने आपके लिए पहले बता रखा है कि श्वेत प्रकाश किरण क्या होती है, ठीक है ना, जो प्रकाश ऊर्जा वही हमारी क्या है, श्वेत प्रकाश किरण है, ठीक है ना, से चलकर किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है। मतलब क्या, कोई सरल माध्यम जैसे वायु या निर्वात हुआ, ठीक है ना, उससे चलकर किसी सघन माध्यम में, मतलब क्या हुआ, जो माध्यम वायु और निर्वात ना हो ऐसे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है ना। तब उसके साथ क्या घटना घटती है उस श्वेत प्रकाश किरण के साथ, वो देखिए, कह रहा है तब सघन माध्यम के द्वारा श्वेत प्रकाश किरण ऊर्जा का अधिकांश भाग सघन माध्यम के द्वारा अपवर्तित कर लिया जाता है या अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि जो सघन माध्यम है वो जो श्वेत प्रकाश किरण है उसको अपवर्तित कर लेता है, मतलब अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना। उसके अधिकांश मात्रा को, जो अधिकांश भाग है ऊर्जा का, मान लीजिए 10 h ऊर्जा है, उसकी मात्रा से कोई प्रकाश किरण आ रहा है, ठीक है ना, और इस पटल में टकराया, ठीक है ना, इसके द्वारा पूरी मात्रा का जो जिसकी मात्रा है वो सारी की सारी ऑब्जॉर्व कर ली जाएगी, केवल कुछ ही परसेंट, मतलब 0.009% की जो एच न्यू एनर्जी होगी वो केवल अवशोषित नहीं कर पाएगा ये, ठीक है ना। बाकी जितनी भी एनर्जी हुई इसकी 9.999 करके ऐसी, ठीक है ना, जो एच न्यू की एनर्जी वो सारी की सारी क्या कर लेगा, ये अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है ना, अवशोषित कर लेगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या घटना होती है वो देखिए, फिर कह रहा है जिसके उपरांत पुनः श्वेत प्रकाश किरण ऊर्जा सघन माध्यम से संचरण करके पुनः सरल माध्यम में संचरित होने लगती है, ठीक है ना। कह रहा है जिसके उपरांत श्वेत प्रकाश किरण ऊर्जा सघन माध्यम, मतलब क्या हुआ, घना माध्यम से संचरण करके, मतलब उसमें चलकर पुनः सरल माध्यम में, जो विरल माध्यम है वही हमारा क्या है, सरल माध्यम है, ठीक है ना, उस माध्यम में क्या हो जाती है, चलने लगती है, ठीक, जिस कारण प्रकाश संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। जिसके कारण क्या है, प्रकाश संचरण की जो दिशा है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब कैसे परिवर्तित हो जाती है वो यहाँ देखिए, कि एक स्लैब है लिखा हुआ कांच का, ठीक है ना, एक स्लैब है, इसमें एक प्रकाश किरण ई आ रही है, ठीक है ना, इसकी बिंदु ओ पर ही आपतित हुई, ठीक है ना। इस स्लैब के द्वारा प्रकाश किरण इसमें ऑब्जॉर्व की गई, ठीक है ना, जो अंदर चलेगी यहाँ इस वाले बिंदु पर। अब इस बिंदु को हमने बोल दिया ओ डैश, ठीक है ना। ये विरल माध्यम, ये सरल माध्यम, ये क्या है, सघन माध्यम, ठीक है ना। इसमें अवशोषित हुई प्रकाश किरण, ठीक, देन अवशोषित के बाद ही पुनः बाहर निकल गई,
ठीक है ना। तो इस माध्यम के द्वारा जो एनर्जी है वो 0.99 सॉरी कह रहा है कि जो ये माध्यम है, ठीक है ना, यहाँ से अगर 10 hν की एनर्जी आ रही है, ठीक है ना, तो इसने 9.999 इतनी एनर्जी को क्या किया, अपने अंदर अवशोषित कर लिया, ठीक है ना। और 0.009 जो एनर्जी है या 1 है, ठीक है, जो 1 एनर्जी है, 0.001 एनर्जी है, इसको इसने क्या करा, अब्सॉर्ब नहीं कर पाया। वो क्या रहेगी, केवल इसके अंदर ही अवशोषित रहेगी, इसकी ऊर्जा में आगे समाहित हो गई, ठीक है ना। बाकी इसने क्या करा, ये इतनी एनर्जी अवशोषित करके इतनी ऊर्जा को यहाँ पे बाहर कर दिया। मतलब यहाँ की जब एनर्जी 10 hν है, ठीक है ना, और यहाँ की एनर्जी हमें प्राप्त करेंगे तो वो कितनी है, इतनी है। बाकी इतनी जो एनर्जी है वो कहाँ है, इसके अंदर अब्सॉर्ब हो गई, ठीक है, रुक गई, ठीक है। तो ऐसे माध्यम को हम क्या बोल देते हैं, सघन माध्यम बोल देते हैं, ठीक है ना। और ये माध्यम कैसा है, एक पारदर्शी माध्यम है, ठीक है ना। इतना समझ रहे हैं आप, चलिए इतना समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, ठीक है ना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल के लिए, ताकि आगे की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे काफ़ी, ठीक है ना। देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि माध्यम से संचरित होने लगती है, जिस कारण प्रकाश संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। जिस कारण देखिए ये प्रकाश किरण यहाँ आई, ठीक है ना, अब वर्तित होकर यहाँ चलेगी और यहाँ से यहाँ चलेगी, ठीक है ना। अब देखिए ये अगर मैं सीधी लाइन खींच दूँ एक डैश करके, तो इसकी दिशा ये थी जाने वाली, वास्तव में जो एक्चुअल थी, लेकिन माध्यम हमने लगाया एक, उसके कारण इसकी दिशा क्या हुई, परिवर्तित हो गई, ठीक है ना। तो दिशा परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, अपवर्तन की घटना को प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए आप कहेंगे कि हम उत्तल दर्पण का भी यूज कर सकते हैं, अवतल दर्पण का भी यूज कर सकते हैं, हाँ उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ इस घटनाओं के लिए, जैसे हमें अब टॉर्च में लगानी है, ठीक है ना, टॉर्च हुआ आपने वो देखा होगा, ठीक, और जो गाड़ियां हैं उनकी हेडलाइट देखी होंगी आपने, जो फॉक्स करती हैं सामने की ओर, उसमें देखा होगा आपने कुछ लेंस लगे, तो कुछ इस प्रकार के लेंस होते हैं, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार के लेंस होते हैं, ठीक, कुछ इस प्रकार के लेंस होते हैं। तो ये क्या एक माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक है ना, जो क्या एक स्लैब की भांति कार्य को दिखाते हैं, ठीक है ना। ये केवल एक समझाने का माध्यम है कि कोई भी प्रकाश किरण आती है, ठीक है, तो अपवर्तन के बाद क्या अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, ठीक है ना। तो ये कैसी परिवर्तित हो रही है, इनके माध्यम से हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी तक के लिए केवल इतना ही समझिए कि दिशा परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, अपवर्तन की घटना को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ पे, अतः श्वेत प्रकाश किरण ऊर्जा की संचरण की इस घटना प्रक्रम को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि इस प्रकार की जो घटना होती है, ठीक है ना, श्वेत प्रकाश किरण ऊर्जा की संचरण की इस घटनाक्रम को, ठीक है ना, कैसी घटनाक्रम को, कोई प्रकाश किरण आई, किसी सघन माध्यम से टकराई और उसमें अपवर्तित होकर अपनी दिशा क्या कर ली, उसने परिवर्तित कर ली, ठीक है ना। इस प्रकार की जो घटनाक्रम है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोल देते हैं, ठीक है ना। समझ में आया आपको, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। नहीं आया तो एक बार स्किप कर लीजिए आप दोबारा पीछे से, ठीक है ना। फिर कह रहा है, तथा प्रकाश संचरण की दिशा विरल माध्यम के सापेक्ष बदल जाती है, ठीक है ना। कह रहा है इस माध्यम के सापेक्ष, इसके जो बाहर का माध्यम है, इस बॉक्स के बाहर का माध्यम है, ठीक है ना, इस माध्यम के सापेक्ष, ठीक है ना, जो है माध्यम के सापेक्ष जो दिशा है वो कैसी हो जाती है, बदल जाती है, किसमें, इसमें आके देखिए यहाँ से ये दिशा जा रही थी ये, ठीक, लेकिन अपवर्तन के बाद अभी दिशा क्या हुई इसकी, ये हो गई, ठीक है ना। यहाँ से ये इस जगह को जा रही है और पहले कहाँ जा रही थी, इस जगह को जा रही है। अगर ये माध्यम हटा दें तो प्रकाश किरण यहाँ से सीधी ये निकल जाएगी, जैसे हमने विरल माध्यम लगाया तो यहाँ से ये यहाँ को जाने लगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि विरल माध्यम के सापेक्ष, ठीक है ना, अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरण की दिशा वो कैसी हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है ना। प्रकाश क्या दूसरी दिशा में संचरण करने लगता है, ठीक। चलिए आगे देखिए, ठीक है ना। कह रहा है जैसे कि माना कोई सघन माध्यम कांच का स्लैब होता, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कांच का स्लैब ले रखा है, ठीक, ये N1 है हमारा क्या है, सरल माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक है ना। N2 है क्या, सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक है ना। अपवर्तनांक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है ना। फिलहाल में आप इतना समझिए कि सरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 है, ठीक है ना। एक कांच का स्लैब है, ठीक, ABCD क्या है, एक स्लैब है, सघन माध्यम है, ठीक है। ये तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन की घटना है सारी, ठीक है ना, जो यहाँ पे है लिखी हुई, ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है सारी, ठीक। अब आप देखिए जो प्रकाश अपवर्तन की क्रिया विधि है वो क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है ना, अच्छे से, ठीक। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो प्रकाश अपवर्तन की घटना है, ठीक है ना, प्रकाश अपवर्तन,
यहाँ से प्रकाश अपवर्तन क्रियाविधि को समझ लीजिए आप, चाहे घटना बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। कह रहा है माना एक सघन माध्यम ABCD है जो कि कांच का एक स्लैब है, ठीक है ना, जो क्या है, कांच का एक स्लैब है, ABCD के सघन माध्यम है, ठीक है ना, उसमें क्या है, कांच का एक स्लैब है, ठीक। फिर कह रहा है माना जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है ना, सरल माध्यम से चलकर किसी सघन माध्यम में AB के बिंदु O पर आपतित होती है, ठीक है ना, बिंदु AB पर आपतित होती है, ठीक है ना। बिंदु AB क्या है, देखिए A और B इन दोनों के बीच में कोई बिंदु O है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपतित हो रही है इस बिंदु पर, ठीक। फिर कह रहा है चूंकि सघन माध्यम एक पारदर्शी पदार्थ है। अब कह रहा है ये जो माध्यम है ABCD, ठीक है ना, ये कैसा एक पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है ना, जिसके द्वारा आपतित प्रकाश किरण को पदार्थ या माध्यम अपवर्तित कर देता है, ठीक है ना। कह रहा है जिसके कारण जो आपतित प्रकाश किरण जो E आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें टकराने के बाद बिंदु O पर, ठीक, इसके कारण इसमें अपवर्तित हो जाती है और उसकी जो दिशा है वो क्या हो जाती है, अब जो परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। यह कह सकते हैं कि जो प्रकाश किरण है वो क्या हो रही है, इसमें अपवर्तित हो जा रही है, मतलब इसके अंदर समाहित हो जा रही है, ठीक है ना। फिर कह रहा है आगे, ये कह रहा है अतः बिंदु O पर खींचा गया अभिलंब XY के सापेक्ष, ठीक है ना, आपतित प्रकाश किरण सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसको अपवर्तित प्रकाश किरण कहा जाता है, ठीक है ना। अब कह रहा है ये देखिए, कह रहा है जो माध्यम है हमारे पास में यहाँ पे, कह रहा है जो माध्यम हमारे पास में ABCD, ठीक है ना, इसके बिंदु O पर कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये यहाँ पे O टकराई, ठीक है ना, इसी बिंदु O पर हमने एक अभिलंब खींचा, ठीक है ना, AB के सापेक्ष, ठीक है, जिसका नाम बोल दिया हमने X और Y, ठीक है ना, यहाँ पे XY हमने अभिलंब का नाम दे दिया। तो कह रहा है इसी के सापेक्ष जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास में ये एक अभिलंब है, सॉरी मैं एक दूसरा बना के देता हूँ यहाँ पे इंक से, ठीक है ना, दिखाता है आपके लिए, तो बहुत से आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये हमारी कोई सघन माध्यम है A और B, ठीक है ना। अब यहाँ पे बिंदु जो है O है, ठीक, यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आई इस प्रकार से, ठीक है ना, और यहाँ से ये हमारा क्या है, अभिलंब क्या है, X और Y, ठीक है ना, अभिलंब है। तो कह रहा है जैसे ही अपवर्तित होगी तो क्या होगी, इसकी ओर झुक जाएगी, ठीक है ना, इसकी ओर झुक जाएगी। तो कह रहा है ये जो बिंदु के सापेक्ष कोण है, ये यहाँ पे ये I बनाएगी, ठीक है ना, और इसके बीच में कोण R बनाएगी। इसको हम अपवर्तित किरण और इसको आपतित, सॉरी इसको अपवर्तित कोण और इसको आपतित कोण बोलते हैं। आपतित कोण I, अपवर्तित कोण R, ठीक है ना, ये हम इसको बोलते हैं, ठीक। फिर देखिए अब आप, कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि आपतित प्रकाश किरण अभिलंब XY पर बिंदु O पर O के सापेक्ष आपतन कोण I को बनाती है, जैसे कि मैंने आपके लिए बताया, तथा इसी बिंदु के सापेक्ष अपवर्तित किरण अभिलंब XY पर अपवर्तन कोण R को बनाती है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपके लिए अभी बताया था कि जो यहाँ से ये भी प्रकाश किरण यहाँ आ रही है, ठीक है, तो अभिलंब इसके साथ में आपतित कोण I इसके लिए बना रही है, ठीक है ना। और जैसे ही ये इसकी ओर अपवर्तित हो जा रही है माध्यम में, मतलब इस माध्यम में आ जा रही है इसके अंतर्गत, ठीक है ना, तो अपवर्तित किरण XY अभिलंब के साथ में अपवर्तन कोण R के लिए बना रही है, मतलब इसके बीच में, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे से कि यहाँ पे ये जो I लिखा हुआ है इस जगह पे, ये आपतित किरण का कोण है, ठीक है ना, और ये जो R है ये क्या, अपवर्तित किरण, ठीक है ना, मतलब अपवर्तन के बाद किरण जो है वो कोण बना रही है किसके साथ में, अभिलंब के साथ में, ठीक है ना, अभिलंब के साथ में, ठीक। फिर देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है माना अपवर्तित प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में बिंदु O के सापेक्ष निर्गत होती है, ठीक है ना। कह रहा है जो अपवर्तित किरण थी, ठीक है ना, अपवर्तित किरण वो सघन माध्यम में से चलकर, ठीक है ना, मतलब कि जो सघन माध्यम है ABCD, ठीक है ना, इसमें से चलकर अब CD तल की बात करेगा ये, ठीक है ना, CD तल पर कोई बिंदु O डैश है, ठीक है ना, यहाँ से इसके सापेक्ष क्या होगी, निर्गत होगी, ठीक है ना। फिर कह रहा है तब माना बिंदु O डैश पर खींचा गया अभिलंब LM है, ठीक है ना। अब LM देखें हम किस प्रकार से खींचा जा रहा है, वो देखिए आप यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि जो अपवर्तित किरण यहाँ से अपवर्तित हुई यहाँ आ गई, ठीक है ना। अब ये CD पर एक
अभिलंब खींचा गया है, बिंदु ओ है, CD पर कोई O डैश ये, ठीक है ना। यहाँ पे एक अभिलंब खींचा हमने LM, ठीक है ना, LM एक अभिलंब खींचा हमने, ठीक। फिर यहाँ पे कह रहा है जो निर्गत जो किरण होगी वो बिंदु O के सापेक्ष निर्गत होगी, ठीक है ना। इस बिंदु के सापेक्ष क्या होगी, यहाँ से निकल जाएगी बाहर की ओर, ठीक है ना, यहाँ से इस तरफ को निर्गत होगी। अब देखिए यहाँ से प्रकाश किरण आई, यहाँ अभिलंब की ओर झुकी, ठीक है ना, और यहाँ से निर्गत हो रही है, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में क्या कहा जाएगा कि जो सघन माध्यम से जब किरण विरल माध्यम में जाती है तो जो अभिलंब है इससे दूर की ओर हटती है, ठीक है ना। ये जो अभिलंब है इससे क्या है, दूर की ओर जा रही है प्रकाश किरण, और इसमें क्या है, यहाँ से जब ये आ रही है तो अभिलंब की पास की आ रही, अभिलंब की ओर झुकती हुई आ रही है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखिए, फिर क्या कह रहा है ये, फिर कह रहा है तब प्रकाश किरण, ठीक है ना, कह रहा है तब प्रकाश किरण O डैश T, ठीक है ना, अभिलंब LM से दूर हटती हुई तथा आपतित प्रकाश किरण EO OP के समांतर संचलित होती हुई प्राप्त होती है, ठीक है ना। कह रहा है कि तब ये जो प्रकाश किरण है, ठीक है ना, प्रकाश किरण कौन कौन सी, देखिए कह रहा है प्रकाश किरण तब EO ये तथा O डैश T ये दोनों एक दूसरे क्या समांतर संचरित होने हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना। कह रहा है यदि मैं इसी लाइन को और आगे की ओर बढ़ा दूं, किसी प्रकार से बढ़ा दिया मैंने यहाँ तक, ठीक है, और जो प्रकाश किरण वास्तव में जो निर्गत हो रही है स्लैब से OT, ठीक है ना, इसको मैंने आगे की ओर बढ़ाया, तो दोनों ही प्रकाश किरण मुझे एक दूसरे क्या समांतर प्रतीत होती हैं निकलती हुई, ठीक है ना, ऐसा हमें आभास होता है, ठीक है ना। वास्तव में क्या होती है, दोनों ही एक दूसरे के समांतर संचरण करती हुई प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। केवल इतना डिफरेंस हो जाता है इसमें अपवर्तन के बाद, ठीक। फिर देखिए कह रहा है कि इसका कारण यह है माध्यम जब वायु कांच अंतरापृष्ठ था, ठीक है ना, कह रहा है जब माध्यम वायु और कांच था, ठीक है ना, तब प्रकाश किरण का विचलन अभिलंब की ओर था, ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पे मैं आपके लिए बना के दिखाऊं कि जब ये हमारा क्या है कांच है, ठीक, कह रहा है जब ये प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ थी, ठीक है ना, तब इसका जो पृष्ठ था वो कहाँ था, अभिलंब की ओर था ये, ठीक है ना। फिर कह रहा है जैसे ही माध्यम अंतरापृष्ठ, जैसे ही माध्यम कांच वायु अंतरापृष्ठ हुआ, ठीक है ना, कह रहा है जैसे ही माध्यम कांच से वायु, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ आई, ठीक है ना, और यहाँ से ये हुई, ठीक है ना, ये कांच से ये वायु हुआ, ठीक है ना, तब प्रकाश किरण का विचलन अभिलंब से दूर हो जाता है, ठीक है ना। तब क्या हुई, जो अभिलंब हमने यहाँ खींचेंगे, इस बिंदु पर खींचेंगे, ठीक है ना, तो इस बिंदु पर जैसे हमने अभिलंब खींचा यहाँ इस जगह पे, ठीक है, तो हमने देखा जो अभिलंब की ओर, ये तो अभिलंब खींचा था हमने यहाँ पे, तो ये प्रकाश किरण यहाँ आई थी, यहाँ इसकी ओर झुक गई है यहाँ पे, ठीक। लेकिन जैसे ही अपवर्तित किरण यहाँ से बाहर निकल रही है इस बिंदु से, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक अभिलंब खींचा तो ये देखा कि यहाँ से किरण क्या है दूर हो रही है उतनी ही, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, जितनी यहाँ अपवर्तित होगी, ठीक है ना, उतनी यहाँ पे भी अपवर्तित होगी, ठीक। लेकिन जितनी यहाँ पर कोण होगा उतना ही यहाँ पे भी कोण होगा अभिलंब के साथ बना हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अभी विचलन जो हुआ है अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, किसका, प्रकाश किरण का, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही था, प्रकाश का अपवर्तन और उसकी क्रियाविधि, ठीक है ना। अगर आपके लिए अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाश अपवर्तन के नियम, ठीक है, क्योंकि हमारा जो लेक्चर है काफ़ी लंबा हो रहा है, टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अगर आपके लिए अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और ये जो चित्र है मैं आपके लिए बड़ा करके दिखा दूँ ये, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से बना लीजिए, ठीक है ना। यदि आप नहीं समझे तो हम इसको एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से कि जब कोई प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ आती है तो बिंदु O पर टकराई, ऊपर हमने क्या करा, एक XY अभिलंब खींचा, ठीक है ना। हमने देखा कि जैसे ही बिंदु O पे टकराई तो इसके अभिलंब की ओर झुक गई यहाँ पे, ठीक। जैसे ही अभिलंब की ओर झुकी तब उसके एक CD पॉइंट है, जो C और D ये पॉइंट है, इस पर एक बिंदु O है जो, ठीक है ना, इस प्रकाश किरण जो अपवर्तित प्रकाश किरण वहां पर जाकर टकराती है, ठीक है ना। जैसे ही उस बिंदु O डैश पर ये टकराती है तो वहां पे भी हमने क्या करा, एक अभिलंब खींचा LM, तब हमने देखा जो निर्गत प्रकाश किरण बिंदु O के सापेक्ष अभिलंब से क्या हुई, दूर हट रही है, ठीक है ना। अब जो दूर हट रही है अभिलंब के साथ में उसमें हमने कोण बना दिया R, ठीक है ना। और जो इस बिंदु की ओर आ रही है प्रकाश किरण, बिंदु जो LM हमारे पास में अभिलंब है उसके सापेक्ष कोण I है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में LM क्या है, अभिलंब है बिंदु O पर, इसके सापेक्ष में जो कोण है वो क्या है, I है, ये वाला, ठीक है ना। और इसका कोण क्या है, I, जो क्या है आपतित प्रकाश किरण, ठीक है ना, जैसी माध्यम क्या है वायु और कांच का है,
ठीक है ना। तो उसमें आपतित कोण क्या है, आई, ठीक है ना। और उसके साथ में अपवर्तित कोण क्या है, आर, ठीक है ना। जैसी माध्यम क्या है, कांच से वायु है, ठीक, जैसी माध्यम क्या है, कांच से वायु है, ठीक है ना। तब उसमें आपतित प्रकाश किरण का कोण क्या है, आई, और परावर्तित जो निर्गत किरण है उसका जो कोण क्या है, आर है, ठीक है ना। ये क्या है, आर कोण है, ठीक है ना। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारे अपवर्तन के नियम है वो, ठीक है ना, ये वाले, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और अपने फ्रेंडों के साथ में डिस्कस कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। चलिए।